नमस्कार दोस्तों। प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। यूके ट्रिप के पहले एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कि हमने अपने स्टे को कैसे एंजॉय करना शुरू किया। अगर आप भी यूके जाने की सोच रहे हैं, चाहे अपने बच्चों से मिलने, घूमने और ठहरने के उद्देश्य से या पहले से यहाँ आ चुके हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए भी कुछ टिप्स हैं। साथ ही हम दिखाएंगे दो बड़े पार्क जो लॉन्ग वॉक के लिए तो बेहद अनुकूल हैं ही। वहां पहुंचने पर लगेगा मानो प्रकृति आपको आलिंगन के लिए बुला रही हो। यहाँ ऐसे जंगली फल देखने को मिल जाएंगे जिनका आप स्वाद भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी छोटी बेटी अनु और सन इन लॉ निशांक के पास लंदन पहुंच गए हैं। ये बच्चे लंदन के ईस्ट शोर पर स्थित 3 साल पहले बनी एक नई रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते हैं। जब आप यूके या किसी दूसरे मुल्क में अपने बच्चों के पास 3 से 6 महीने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के दर्शनीय स्थलों को देखते समय तो आप एंजॉय करेंगे ही, लेकिन जब आप अपने घर के भीतर लॉन्ग स्टे के दौरान एंजॉय करेंगे, तभी आप पूरे ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। इसलिए हम आपको पहले यही बताने जा रहे हैं कि हमने घर में खुद को कैसे एंगेज रखा और उसमें भी आनंद उठाया। इसके बाद आसपास की लोकेलिटी दिखाएंगे और फिर चलेंगे पार्क। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। प्रसन्न रहने का पहला मूल मंत्र यही है कि आप अपनी लाइफ में इस निगेटिव सेंटेंस का कभी इस्तेमाल न करें कि हम बोर हो रहे हैं। जिस क्षण आपको ऐसा फील होने लगे, तो आपको 2 ऑप्शन में से एक चुनना है। या तो आप उस माहौल से तुरंत बाहर निकल आएं, या फिर अगर मजबूरी में निकलना संभव नहीं है, तो जो भी एक्टिविटी वहां हो रही है उसमें ही दिलचस्पी लेना शुरू कर दें और आनंद उठाएं। वीकेंड में बच्चों के साथ अच्छा समय गुजरता है, लेकिन जब वे वर्क फ्रॉम होम में लग जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं और अपने प्रोफेशन में बिजी हो जाते हैं, तो सोचना पड़ सकता है कि दिन का समय कैसे निकालें। घर में एक्सरसाइज, योगा, मोबाइल या टीवी देखने के बाद क्या क्या करें। जिसको कुकिंग का शौक है, वह घर के अंदर खुद को बहुत आसानी से व्यस्त रख सकता है। सरोज लंदन में तरह तरह के डिशेस बना रही हैं। अपने हाथ से बनी चीजें बच्चों को खिलाकर असीम आनंद मिलता है। इनकी रेसिपीज जल्दी ही इनके कुकिंग चैनल घर का जायका विद सरोज पर आने वाली है। अगर आप कुकिंग चैनल देखना पसंद करते हैं, तो इनके चैनल को नोटिफिकेशन का बटन दबाने के साथ ही सब्सक्राइब कर दें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किताबें पढ़ने में रुचि है, तो घर में रोज 2-3 घंटे इनके साथ ही बिताया जा सकता है। हमने और सरोज ने आपस में प्लेइंग कार्ड्स और ओथेलो खेलते हुए भी काफी एंजॉय किया। लेकिन अगर खेलना पसंद नहीं है, तो आपके पास अपना जो हुनर है या शौक है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपने को एंगेज रख सकते हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या कंप्यूटर पर कोई काम। सरोज आजकल निटिंग करते हुए नई नई डिजाइनें बना रही हैं। अगर बागबानी में दिलचस्पी है, तो चाहे फ्लैट की बालकनी हो या घर का गार्डन या लॉन, अपने को एंगेज रखने का यह अच्छा माध्यम है। किसी बीज को रोपने, उसे सिंचित करने और पुष्पित पल्लवित होते देखने में परम सुख मिलता है। निशांक के मम्मी पापा ने मिट्टी में गड्ढा बनाकर सेब का पौधा लगाया। आज हम उसी पेड़ के साथ यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सरोज यहाँ पर भी बागबानी करती हैं। चाहे घास की खुराक डालनी हो या इसकी ड्रेसिंग करनी हो, इसमें उन्हें खूब आनंद आता है। और यह फूल भी इस गार्डन का है।
लेकिन शाम के समय या फिर वीकेंड में बच्चों के साथ भी समय मिल जाता है खुशी के पल बिताने का। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है, बारबेक्यू। यह उपले या कोयले की अंगीठी पर भोजन बनाने का नया रूप है। निशांक के पापा आलू और बैगन भून रहे हैं और मस्ती में झूम भी रहे हैं। फैमिली के साथ लॉन में बैठकर भुनी शकरकंदी और लिट्टी बाटी चोखा खाने का मजा ही कुछ और है। जब कुछ विशेष दिन हो तो उसे सेलिब्रेट करने का अपना अलग ही आनंद है। बड़े दिन बाद मम्मी पापा झूला झूला रहे हैं। हरियाली तीज है 2025। कुछ मस्ती के भी मौके ढूंढे जाते हैं। आईपीएल 2025 का फाइनल था। मैंने और निशांक ने पंजाब किंग्स के फेवर में शर्त लगाई थी और अनु और सरोज ने आरसीबी के फेवर में। आरसीबी के जीतने के साथ ये दोनों भी जीत गए और हम दोनों को अपनी जेब से पैसे निकालने पड़े। घर में टीवी देखते हुए भी कई बार अचानक ही खुशी प्रकट करने के मौके मिल जाते हैं, खासतौर पर तब जबकि आप रोमांचक क्षण से गुजर रहे हों और पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। भारत इंग्लैंड 2025 टेस्ट सीरीज के दौरान आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड का 9वां विकेट गिर जाने पर इंग्लैंड को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे। एक दिन पहले ही निशांक ने इंग्लैंड और सरोज ने भारत के जीतने की भविष्यवाणी की थी और दोनों ने इस पर आपस में शर्त भी लगा दी थी। आखिरी विकेट गिरते ही भारत 6 रन से मैच जीत गया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और हम सब भी। भारत ने टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रा कर ली और इसी के साथ सरोज ने निशांक के साथ बैटिंग सीरीज 2-0 से जीत ली। अब हम चलते हैं घर के बाहर। एक नई लोकेलिटी में पहुंचने पर सबसे पहले आसपास के इलाकों को जानना जरूरी होता है, इसलिए इन बच्चों ने हमें कॉलोनी की गलियों में घुमाना शुरू किया। इस कॉलोनी के एंड में एक रेलवे लाइन है। ये 1 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। 250 किलोमीटर पर आवर चलती है। और कहाँ तक जाती है ये? सेंट्रल लंदन। सेंट्रल लंदन। अच्छा लग रहा है। आज मौसम काफी ठंडा है, तेज हवा चल रही है। हाँ। फूल बहुत ही सुंदर सुंदर खिले हुए हैं। अनु और निशांक ने हमें यहाँ का पार्क भी दिखाया। पार्क में छोटे बच्चों के लिए भी झूले लगे हैं। इन घेरेदार झूलों में अगर 10-12 महीने के बच्चों को भी बैठा दिया जाए तो वे गिरेंगे नहीं। जो मैट नीचे बिछी है, इस तरह का सेफ्टी मैट 2017 में पहली बार हमने तब देखा था जब हम लंदन के कैनिंग टाउन में आए थे। यह मैट आमतौर पर रबर की होती है। बच्चे अगर गिर भी जाते हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती। इन पार्कों में एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट लगे होते हैं। तरह तरह के झूले होते हैं, बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी। और जब चोट लगने का खौफ न हो तो बच्चों को गोद में बिठाकर जिप लाइन जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बच्चे हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकते, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप जहां भी गए हों उस लोकेलिटी को स्वयं एक्सप्लोर करना शुरू करें। इसके लिए सबसे आसान तरीका है मॉर्निंग और इवनिंग वॉक। सरोज दिल्ली गाजियाबाद में बहुत कम टहलने निकलती थी। अब यह उनकी रोजमर्रा का हिस्सा हो गया है। अब हम सब इस मामले में इनसे प्रेरणा लेने लगे हैं, क्योंकि अब ये 8,000 से 10,000 स्टेप प्रतिदिन चलने लगी हैं। अपने वॉक के दौरान हम इस कॉलोनी की कई विशेषताओं से रूबरू हुए। यहाँ पार्क के अलावा फुटपाथ के किनारे भी ऐसे कई स्थान मिल जाएंगे जहाँ बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। चूंकि कॉलोनी नई है, इसलिए बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाया गया है जो इसी सितंबर माह से ओपन हो जाएगा। सामने दिख रहे इस स्कूल का पहला सेशन होगा। यहाँ से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड दिखता है। यहाँ दर्शाया गया है कि इस प्लेग्राउंड में क्या क्या खेला जा सकता है।
यहाँ ब्लू कलर का एक टेम्परेरी पार्टीशन है जहाँ मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है। सिर्फ स्टेशन बनना है क्योंकि यहाँ रेलवे लाइन तो पहले से ही है। रेलवे लाइन के पीछे फोर्ड की फैक्ट्री है, वहीं से ये वैन निकले हैं और मालगाड़ी के ऊपर रख दिए गए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। और इधर लेफ्ट साइड में है लोकल शॉपिंग सेंटर। इसी बिल्डिंग में पीछे है NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसके माध्यम से यहाँ के नागरिकों को फ्री मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस तरह इस नई कॉलोनी में वॉक पर निकलने पर हमें प्लेग्राउंड, पार्क, स्कूल, प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन, लोकल शॉपिंग सेंटर और हेल्थ सर्विस ये सभी सुविधाएं देखने को मिली। मात्र 100 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप भी है। बसें आमतौर पर डबल डेकर और रेड कलर की होती हैं। बच्चों ने हमें याद दिला दिया था कि रोड क्रॉस करने के लिए बटन दबाकर ग्रीन लाइट होने का इंतजार करना होता है। अब हम वॉक करते करते रोड क्रॉस करके आ गए हैं एक पार्क में जो घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह काफी बड़ा पार्क है। हम आपको इसका सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा दिखा रहे हैं। लंदन की एक खूबसूरती यह भी है कि हर रेजिडेंशियल कॉलोनी में छोटे पार्कों के अलावा आसपास काफी बड़े पार्क भी दिख जाएंगे जो सैकड़ों एकड़ में भी फैले हो सकते हैं और इनमें से कई तो बिल्कुल नेचुरल हैं। इस वीडियो में आपको आगे का दृश्य दिखाने से पहले हम जानकारी देना चाहेंगे कि हम अपने अगले वीडियो में यूके के समुद्र किनारे बसे एक शहर साउथ एंड ऑन सी की सैर कराएंगे, जहां प्रकृति के संग संग कैपुचिनो का स्वाद और रंग बिरंगी गेम्स आर्केड होंगी और आपको दिखेगी समुद्र की लहरों में उतरती हुई चांदनी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पूरा डायनासोर नहीं, उसके सिर्फ 3 हिस्से बनाए गए हैं। डायनासोर का मुंह, बीच का हिस्सा और पीछे उसकी टेल है। अब हम आ गए हैं अनु और निशांक के साथ एक दूसरे पार्क में। यह भी घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके अंदर ही आप 5-7 किलोमीटर तक आगे बढ़ते रह सकते हैं। इस पार्क के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बहती है, बीम रिवर। इसी कारण इसका नाम बीम पार्क पड़ा है। पार्क में छोटे बड़े कई तरह के फल देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क में ये नाशपाती भी है, सेब तो हैं ही, ये बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। इस नाशपाती और इतने बड़े हो गए हैं। हाँ। 1-2 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। इस पार्क का एक व्यू देखिए। हम आए हैं इधर से और जा रहे हैं इस ओर। इस पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश फौज और नागरिकों ने मोर्चा संभाला था। इस बोर्ड पर इसी बारे में बताया गया है। यहाँ उस दौरान बने हुए बंकर्स भी दिख जाएंगे। सूरज ढल रहा है। इस पार्क में घुमक्कड़ी यहीं समाप्त होती है। इस तरह किसी फॉरेन कंट्री में लोकल साइट सीइंग या ट्रिप के अलावा पेरेंट्स अगर बच्चों के घर में डेली रूटीन में तरह तरह की एक्टिविटीज में अपने को एंगेज रखें और वॉक के दौरान कॉलोनी, आसपास के एरिया और पार्क को एक्सप्लोर करें तो वे अपने लॉन्ग स्टे में कभी भी यह नहीं कहेंगे कि वे बोर हो रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।